24 का चुनाव बहुत करीब है चंद्रशेखर जी, और 24 के चुनाव में क्या है रोल आपका इंडिविजुअली और आपकी पार्टी का? देखिए, आजाद समाज पार्टी के जो उत्साही कार्यकर्ता और नेता हैं वो बहुत मेहनत से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम मेरठ में हैं, ये पश्चिम की लगभग राजधानी है। यहाँ पे भी हमारे नगर निगम के 3 पार्षद जीते। हमारी नई पार्टी है, पिछले 3 सालों में हमने मेहनत की है। हमारे ईमानदार संघर्षशील कार्यकर्ता चुनावी राजनीति को समझ पाए हैं। उन्होंने बूथ तक का संगठन तैयार किया है, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा का संगठन तैयार किया है। मैं समझता हूँ चुनाव जीतने के लिए संगठन की बहुत जरूरत होती है। जब मैं गांव देहात में जाके समझाता हूँ तो मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई अगर फसल आपने तैयार कर ली है तो वो घर तक आएगी कैसे? फसल के पीछे जब तक वो खेत में बहुत तमाम तरह की मुसीबतें हैं, जैसे प्राकृतिक मार हो जाए, ओला पड़ जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान या चोरी हो जाए या कोई दुश्मन आग लगा दे, तो वो फसल सुरक्षित कैसे होगी, घर तक कैसे आएगी? उसके लिए चाहिए बूथ का संगठन जो उसको सही समय पे काटे, उठाए, बांधे और फिर बूथ तक लेके आए। तो हमने बूथ का संगठन तैयार किया। आप ये देखिएगा 2024 का तो बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में भी हम लोग अपनी जो हिस्सेदारी है, भागीदारी, उसको बड़ी मजबूती से दिखाने का काम करेंगे आम चुनाव की तरह। कैसे करेंगे? अभी मैंने देखा जब इलेक्शंस हुए तो आप अखिलेश यादव जी के साथ दिखाई दिए, आप आरएलडी चीफ के साथ दिखाई दिए, आप गए मंच पर, आपने मंच शेयर किया और ये एक नया डेवलपमेंट था। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ वो आपने लड़ा, बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप सक्रिय रहे। फिर उसके अनुभव के बाद आपने तय किया कि आप समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ। देखिए, मेरा लक्ष्य ये था कि जो शासन उत्तर प्रदेश में था 2007 से 22 तक, वो अच्छा शासन नहीं था। उसमें नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उनकी भावनाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय, हाथरस जैसी घटनाएं आपने सबने देखी, मीडिया ने कवर किया। जिस तरह से किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, तो वादे और झूठी बातें तो हुई, बुनियादी काम कोई नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते थे वो बदले। इसका हमने प्रयास भी किया। 2022 में वो सफल नहीं हो पाया। बाद में हमारे साथियों को भी लगा कि मिलकर ही हम लोग इनको बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मनी माफिया मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर रही है, तो उससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी के लोग कोई चारित्रिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं, न्यायिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि भाई अगर हम हार गए हैं। मैं इसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश पे दूंगा कि वहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, जनता ने वोट देके बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी के लोगों ने क्या किया कि वो सरकार गिरा दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी के लोग साम दाम दंड भेद के साथ सत्ता में रहना चाहते हैं, चाहे धोखा देके, झूठ बोल के और कोई मुसीबत करके। और पुलवामा का मामला आपके सामने है, पूर्व गवर्नर साहब उसको उठा रहे हैं, पुलवामा के मामले को जवाब बीजेपी दे नहीं पा रही है। तो इससे स्पष्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत बड़ी कोई साजिश है, ये वो बात बार बार कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की सरकार जो है वो जनता के लिए अच्छी सरकार नहीं, इसलिए हम उसको बदलना चाहते हैं। इसके लिए हम जमीन पे काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस बार जो ताकत हम लोग बनाएंगे उससे बीजेपी को रोकने में हम लोग उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगे। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ में पहले ये कहा गया चंद्रशेखर जी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपका, अभी सब कुछ ठीक है क्या? जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई है सारी? ठीक है। देखिए, मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी भी हमारी पार्टी को आगे थोड़ा ही बढ़ाएंगे, हमें तो अपनी पार्टी खुद ही आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, ये तो सत्य है। चाहे अलायंस का व्यक्ति हो या अलायंस से अलग का, कोई किसी की पार्टी को आगे नहीं बढ़ा। हम एक विचारधारा पे काम कर रहे हैं, हमारी अपनी महापुरुषों की विचारधारा है, हमें उस विचारधारा को कामयाब करना है, उस विचारधारा पे आधारित शासन व्यवस्था लानी है, सरकार बनानी है, ये आपने तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।